नमस्कार। आज हम कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालने वाले हैं, जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक बहुत ही नाजुक मोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस कहानी को बयां करते हैं कि हमारा ग्रह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमें फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए साथ मिलकर इन ज़रूरी नतीजों को समझते हैं। तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है, साल 2025 अब तक के इतिहास में दूसरा सबसे गर्म साल बनने की राह पर है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत है कि हमारी दुनिया लगातार गर्म होती जा रही है और ये उसी खतरनाक रास्ते पर एक और बड़ा कदम है। और देखिए, ये कोई एक साल की बात नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है जो अब बहुत तेजी से आम होता जा रहा है। हम रिकॉर्ड तोड़ तापमान के एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि हर आने वाला साल गर्मी की पुरानी सारी हदों को पार कर रहा है। तो चलिए अब उन आंकड़ों को देखते हैं जो इस ट्रेंड को दिखा रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है और नवंबर तक के आंकड़ों को देखें तो 2025 अब 2023 के साथ दूसरे नंबर के लिए मुकाबला कर रहा है। मतलब टॉप पर लगातार इन्हीं कुछ सालों का होना यह बताता है कि हमारा प्लैनेट कितनी तेजी से और कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। सिर्फ साल का औसत ही नहीं, बल्कि महीने के आंकड़े भी बहुत कुछ बताते हैं। नवंबर 2025 दुनिया भर में अब तक का तीसरा सबसे गर्म नवंबर था। हर एक महीना इस बड़ी और चिंताजनक पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ता जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की पूरी तस्वीर बनाती है। तो सवाल ये है कि इन दावों के पीछे के असली सबूत क्या हैं? वो कौन से आंकड़े हैं जो ये सब बता रहे हैं? तो चलिए अब जरा डेटा में और गहराई से उतरते हैं और उन विजुअल्स को देखते हैं जो इस पूरी कहानी को बयान करते हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये 1940 के बाद से हर महीने के ग्लोबल टेम्परेचर में आए बदलाव को दिखा रहा है। ये जो गहरी लाल लाइन है वो 2025 की है। आप देख सकते हैं कि ये लगातार 2024 जो नारंगी है और 2023 जो पीली है कि रिकॉर्ड तोड़ लाइनों के आसपास ही चल रही है। और सबसे जरूरी बात, ये तीनों लाइनें पिछले कई दशकों के डेटा से जो ग्रे लाइनों में दिखाया गया है कहीं ज्यादा ऊपर हैं। मतलब हाल के सालों में गर्मी कितनी तेजी से बढ़ी है ये साफ दिखता है। अब अगर हम सिर्फ नवंबर के आंकड़ों को देखें तो ये महीना हाल के 1991-2020 के औसत से 0.65 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्री इंडस्ट्रियल औसत से 1.54 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी ये 1.5 डिग्री की उस लिमिट को पार कर गया है जिसे वैज्ञानिक एक बहुत ही जरूरी निशान मानते हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज के सबसे बुरे असर से बच सकें। ये तो हुई पूरी दुनिया के औसत की बात, लेकिन ये गर्मी हर जगह एक जैसी महसूस नहीं की जाती। अलग अलग जगहों पर इसका असर भी अलग अलग होता है, जिसका नतीजा वहाँ के इकोसिस्टम और आबादी पर भी अलग पड़ता है। तो अब देखते हैं कि दुनिया के किस हिस्से में गर्मी का असर कैसा रहा। ये नक्शा हमें नवंबर 2025 का हाल बता रहा है। जहां जहां आपको गहरा लाल रंग दिख रहा है वो इलाके औसत से कहीं ज्यादा गर्म थे। खासतौर पर ध्रुवीय इलाकों में जैसे उत्तरी कनाडा और आर्कटिक महासागर में जबरदस्त गर्मी देखी गई। ये उस चीज को दिखाता है जिसे पोलर एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। मतलब ये इलाके बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। तो इस ग्लोबल मैप से कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तरफ जहां उत्तरी कनाडा और आर्कटिक में जबरदस्त गर्मी थी, वहीं दूसरी तरफ साइबेरिया जैसे इलाकों में ठंड औसत से ज्यादा थी। ये दिखाता है कि गर्म होती दुनिया में भी मौसम कितना उलझा हुआ हो सकता है। इसी बीच यूरोप में अब तक का 5वां सबसे गर्म नवंबर दर्ज किया गया और चिंता की बात यह है कि आर्कटिक की समुद्री बर्फ अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर थी, जिसके ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न पर बहुत दूर तक असर हो सकते हैं। चलिए अब उस एक नंबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा आजकल हर जगह होती है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अहम दहलीज है। एक ऐसी सीमा है जिसके आगे हमारे प्लैनेट के लिए खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आखिर ये 1.5 डिग्री की लिमिट इतनी जरूरी क्यों है? असल में वैज्ञानिक इसे एक जरूरी सेफ्टी गार्ड की तरह देखते हैं। इस लेवल से नीचे रहने से हमें क्लाइमेट चेंज के सबसे तबाह करने वाले और शायद हमेशा के लिए होने वाले नुकसान से बचने का एक बेहतर मौका मिलता है, जैसे कि कोरल रीफ्स का पूरी तरह से खत्म हो जाना, इकोसिस्टम का ढह जाना और दुनिया भर में करोड़ों लोगों पर असर डालने वाली भयानक मौसमी घटनाएं।
और यहीं पर एक बहुत ही चिंताजनक बात सामने आई है। पहली बार ये लगभग तय है कि 2023 से 2025 तक इन 3 सालों का औसत ग्लोबल टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री ज्यादा होगा। हाँ, ये पेरिस समझौते का वो लॉन्ग टर्म उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन ये एक टेम्परेरी उल्लंघन है जो एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। ये हमें बता रहा है कि हम उस खतरनाक लाइन के कितने करीब पहुंच रहे हैं। इस डेटा की गंभीरता को कोपर्निकस के एक्सपर्ट समांथा बर्जेस ने बहुत साफ शब्दों में बताया। उन्होंने कहा, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये हमें साफ साफ याद दिलाता है कि इन आंकड़ों के पीछे असली दुनिया में होने वाले बदलाव हैं, जो एक ऐसे ग्रह की तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। तो इन सब बातों का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ इतिहास के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे ग्रह के रास्ते के साफ संकेत हैं। ये हमें बताते हैं कि आगे हमारे सामने क्या चुनौतियां और क्या विकल्प हैं। इस रिपोर्ट का निचोड़ बिल्कुल साफ है और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी भी यही मानती है। इस बढ़ते तापमान के ट्रेंड को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तुरंत, तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर कटौती करनी होगी। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, ये डेटा हमारे साझे भविष्य के लिए आखिर मायने क्या रखता है? ये सिर्फ चेतावनियां नहीं है, ये एक चौराहा है। ये आंकड़े हमें मजबूर करते हैं कि हम उस रास्ते पर चलने के गंभीर नतीजों का सामना करें जिस पर हम अभी हैं, और ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास अपने ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए फौरन कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।